कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, नाम है पश्चिम बंगाल, भारत का वो राज्य जो वैसे तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, पर नाम है पश्चिम बंगाल। कैसे आपको बताएंगे, साथ में आपको बताएंगे कि क्या भारत की आज़ादी से पहले संयुक्त बंगाल के नाम से कोई अलग स्वतंत्र देश बनने वाला था। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धक, मनोरंजक जानकारियों, कहानियों, किस्सों का संसार, मेरा चैनल ज्ञान दर्शन आपके द्वारा। दोस्तों, ज्ञान दर्शन के कब, क्यों और कैसे सेगमेंट में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उस सोने की चिड़िया का दिल था बंगाल। उस समय का बंगाल आज के पश्चिम बंगाल से लगभग 5 गुना बड़ा था। उस बंगाल में वर्तमान पश्चिम बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और हमारे पूर्वोत्तर के राज्य आते थे। यह बंगाल न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध था बल्कि बौद्धिक रूप से भी काफी समृद्ध था। बंगाल की इस भूमि ने कई महापुरुष और कई क्रांतिकारी इस देश को दिए, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, राजा राम मोहन राय हो, जगदीश चंद्र बसु हो या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो। अनेक महापुरुष और अनेक क्रांतिकारी इस बंगाल की देन है, जिन्होंने देश के साथ साथ दुनिया को भी एक नई राह और एक नई दिशा दिखाई। और इसकी समृद्धि के कारण ही चाहे मुगल हो या फिर अंग्रेजी हुकूमत, सब ने अपने आप को वास्तविक रूप से बंगाल में स्थापित किया और बंगाल से ही पूरे भारत को नियंत्रण किया और नियंत्रण करने की कोशिश की। जब अंग्रेजी हुकूमत से देश को आज़ादी दिलाने की कमान हमारे देश के क्रांतिकारियों और हमारे देश के महापुरुषों ने अपने हाथ में ली, तो अंग्रेजी हुकूमत की कमज़ोर होती नींव को मजबूत करने के लिए 16 अक्टूबर साल 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का धर्म के नाम पर 2 भागों में विभाजन कर दिया। मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी भाग को पूर्वी बंगाल और हिंदू बाहुल्य पश्चिमी भाग को पश्चिम बंगाल नाम दे दिया गया। बदले में लॉर्ड कर्जन द्वारा बताया गया कि बंगाल का आकार फ्रांस के बराबर है और आबादी फ्रांस से कहीं अधिक है। पूर्वी बंगाल विकास से अपेक्षित है। विभाजन से वहाँ के लोगों को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, जबकि इन बातों का दूर दूर विभाजन से कोई संबंध नहीं रहा। वास्तविक इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और कहीं ना कहीं यहीं से पाकिस्तान नाम के राष्ट्र का बीजारोपण हो गया था, क्योंकि आगे चलकर मुस्लिम लीग यहीं से बनी और उसके बाद में पाकिस्तान के नाम से एक अलग राष्ट्र की मांग की। अब मुस्लिम लीग कैसे बनी और कैसे पाकिस्तान राष्ट्र की मांग हुई, यह एक अलग विषय है। मैं आपको इस पर एक अलग वीडियो में विस्तार से जरूर बताऊंगा। आते हैं हमारे मुख्य विषय पश्चिम बंगाल पर। बंगाल के विभाजन के बाद जब विभाजन का कड़ा विरोध हुआ, लोगों में राष्ट्रीय भावना जागने लगी, तो 6 साल बाद बंगाली भावनाओं को खुश करने के लिए नीति के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के दंगों के जवाब में सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल को फिर से जोड़ा गया और बंगाल को धर्म के नाम पर न बांटकर अब भाषा के आधार पर बांटा गया। हिंदी, उड़िया, असमिया भाषी क्षेत्रों को प्रशासनिक इकाइयां बनाने के लिए अलग किया गया, पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता खंडित हो चुकी थी। दंगों के निशान बंगाल में महसूस किए जाते थे और धीरे धीरे अराजकता फैल रही थी। बाद में देश की आज़ादी के पहले बंगाल के मुख्यमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने नई दिल्ली में प्रेस को संबोधित किया। बंगाल को हिंदू और मुसलमानों में न बांटकर एक अलग देश बनाने की भावुक अपील की। सुहरावर्दी ने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि हमें लगता है कि हम कुछ भी करके शहर में शांति स्थापित नहीं कर सकते,
मुझे लगता है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और नफरत बढ़ती जा रही है। ये बताने के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहना ही होगा और ये जीने का तरीका नहीं है, कुछ तो बड़ा करने की ज़रूरत है। दिलचस्प बात यह है कि साल 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो उस समय जिन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था, आज संयुक्त बंगाल के नाम से अलग देश बनाने की मांग पर उनमें से कुछ ने इसका समर्थन भी किया था। बाद में बंगाल विधानसभा की बैठक हुई। विधानसभा में 3 प्रस्ताव रखे गए, क्या बंगाल भारतीय संविधान सभा में शामिल हो, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो, तीसरा क्या बंगाल संयुक्त बंगाल के नाम से एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बने। इन सब के बीच 3 जून साल 1947 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया। उधर बंगाल में बाद में पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के विधायकों ने अपना अलग अलग मत रखा। पूर्वी क्षेत्र के विधायक पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, वहीं पश्चिम क्षेत्र के विधायक भारतीय संविधान में शामिल होना चाहते थे। इस प्रकार बंगाल का एक बार फिर विभाजन हो गया और 3 जून साल 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा होते ही संयुक्त बंगाल की गाथा समाप्त हो गई। इस प्रकार पश्चिम बंगाल भारत में शामिल हो गया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो गया। समय बीतता चला गया, लेकिन पाकिस्तान आखिर पाकिस्तान ठहरा। उसने अपने ही देशों के लोगों पर अत्याचार और जुल्म किया, यानी पाकिस्तान पूर्वी बांग्लादेश के लोगों से उपेक्षा का भाव रखते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उन पर जुल्म करते थे। तब पूर्वी बंगाल ने अपनी मदद के लिए भारत को याद किया और तब भारत ने साल 1971 में बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। साल 1971 का युद्ध पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता, जिसमें हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में। पाकिस्तान का पूर्वी बंगाल का वह हिस्सा आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में शामिल पश्चिम बंगाल आज भी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। जब साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो उसका आधार था बंगाल। बंगाल का वो भाग जो पूर्व में पड़ता है उसे पूर्वी बंगाल, बंगाल का वो भाग जो पश्चिम में पड़ता है उसे पश्चिमी बंगाल नाम दिया गया। बाद में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास गया और फिर पूर्वी बंगाल का नाम कैसे बांग्लादेश हुआ ये आपको मैंने बताया। लेकिन पश्चिम बंगाल जो भारत में शामिल हुआ था वह आज भी पश्चिम बंगाल के नाम से ही जाना चाहता है, चाहे वो भारत के पूर्वी भाग में ही क्यों ना स्थित हो। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप यदि ऐसी ही ज्ञानवर्धक मनोरंजक जानकारियों, कहानियों और किस्सों से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।